तो वैसे यहाँ पर ये रहा दोस्तों मेरे पास Vivo T1X स्मार्टफोन। आपको मैं इसी स्मार्टफोन की इसी वीडियो में टॉप 10, जी हाँ दोस्तों, 10 से ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स बताऊंगा ताकि आप अपने स्मार्टफोन को इंटरेस्टिंग और औसम कमाल धमाल तरीके से यूज़ कर सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक कर देना और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके रख लेना। सबसे पहले फीचर की बात करने के लिए आप दो एप्लीकेशंस को एक ही फ़ोन में एक ही वक्त में एक ही स्क्रीन में यूज़ करना चाहते हैं तो एक एप्लीकेशन ओपन करके 3 फिंगर को ऊपर लेकर जाना है तो नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आएगा। आप यहाँ पर दूसरा एप्लीकेशन भी ओपन करके यूज़ कर सकते हैं और ऊपर वाला ऐप नीचे, नीचे वाला ऊपर भी कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। ये देख लीजिए 2 एप्लीकेशन ओपन है। दूसरे फीचर की बात करने के लिए आपको आना है इस नोटिफिकेशन पैनल में। एस कैप्चर आपको यहाँ पर मिलता है। इस एस कैप्चर में आप आकर बहुत सारे फीचर्स यूज कर सकते हैं। यहाँ से लॉन्ग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके अलावा यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं यहाँ पर आकर। इसके अलावा इसी एस कैप्चर में आने के बाद आप यहाँ पर रिकॉर्ड एनिमेशन, मतलब आप इतना ही रीसाइज करके अपने हिसाब से आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इतना करना चाहते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग, बाकी का स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए तो इतना सेलेक्ट कर लेना। स्टार्ट कर देंगे तो फोन का आप यूज कर रहे हैं तो जितना ही बॉक्स दिख रहा है इतना ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगा, बाकी का नहीं होगा। इसको स्टॉप भी आप कर सकते हैं इस तरह से। और इसके अलावा इसी एस कैप्चर में आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है फनी स्क्रीनशॉट। आप यहाँ से बहुत अलग अलग तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फनी तो यार शेप स्क्रीनशॉट पर आप क्लिक करके यहाँ से अलग अलग शेप में स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पर कौन से शेप में लेना है स्क्रीनशॉट, इसको आप यहाँ पर ले सकते हैं। फनी तो ये रहा, ये देख सकते हैं, इसमें भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इतना सेलेक्ट करके सेव पर क्लिक करेंगे तो इतना ये स्क्रीनशॉट लग जाता है। तीसरे फीचर की बात करने के लिए आई मैनेजर बोलकर एक एप्लीकेशन मिलता है इस फोन में। इस ऐप को ओपन करना है, ये लोड होता है। लोड होने के बाद आपको अपने फोन को ऑप्टिमाइज कर लेना है। आप ऑप्टिमाइज करेंगे तो आपका स्मार्टफोन और भी स्पीड चलता है। कभी कभी आपका स्मार्टफोन लैग होता है तो आप ऑप्टिमाइज करेंगे तो आपका स्मार्टफोन स्पीड चलता है। उसके बाद स्पेस क्लीनअप पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ से इसको थोड़ा लोड होने दो। लोड होने के बाद यहाँ से क्लीन अप ऑल पर क्लिक करेंगे तो ये भी फिलहाल नो जंक डेटा है, मतलब इसमें कोई भी वेस्ट डेटा, जंक फाइल वगैरह नहीं है तो इसलिए नो जंक डेटा बता रहा है। इसमें आपके फ़ोन में जंक डेटा वगैरह है, वेस्ट डेटा, तो क्लीन अप ऑल पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करेंगे तो वेस्ट डेटा, जंक फाइल वगैरह डिलीट हो जाएंगे, आपका स्पेस और भी ज़्यादा होगा दोस्तों। और यहाँ पर डुप्लीकेट फाइल्स देख सकते हैं। इसके अलावा फोटोज़ क्लीनअप कर सकते हैं और ऑडियो क्लीनअप, ये सारे सेटिंग्स आप यहाँ पर कर सकते हैं। वीडियो क्लीनअप, व्हाट्सअप क्लीनअप। तो चलिए बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है सिक्योरिटी स्कैन। यहाँ से आप सिक्योरिटी स्कैन कर सकते हैं, मतलब कौन से एप्लीकेशन से आपके फ़ोन को रिस्क है, मतलब हैकिंग के रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन है क्या, वो स्कैन करके आपको बता देता है। चौथे फीचर की बात करने के लिए आना है सेटिंग में। आने के बाद आपको इस डायनामिक इफेक्ट सेटिंग में आना है। चार्जिंग एनिमेशन आप यहाँ पर रख सकते हैं। चार्जिंग लाने के बाद लॉक स्क्रीन पर आपको एक एनिमेशन बता देता है, वो एनिमेशन का स्टाइल आप यहाँ पर रख सकते हैं। और बैक आने के बाद फेस लॉक भी आप सेट करके रखे हैं तो लॉक स्क्रीन पर ये इस तरह से एक ताला बता देता है, वो ताला निकाल कर कोई भी एक आइकन आप यहाँ पर रख सकते हैं। पांचवें फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग में। उसके बाद आपको आना है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में। उसके बाद और यहाँ पर आई प्रोटेक्शन, इसको ऑन करेंगे तो डिस्प्ले का कलर कुछ इस तरह से हो जाता है तो आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता है स्क्रीन का और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। आप स्टडी कर रहे हैं तो इसको यूज़ कर सकते हैं, इसकी कैपेसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं, या ब्राउजिंग कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं तो इसको यूज़ कर लेना, आंख सेफ रहेंगे आपके। बैक आने के बाद डार्क थीम, इसको ऑन करेंगे तो पूरा फोन ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है कुछ इस तरह से, तो आपकी आंखों को इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। और मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ करता हूं वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है स्क्रीन रिफ्रेश रेट। आप यहाँ पर 90 हर्ट्ज तक स्क्रीन रिफ्रेश रेट रख सकते हैं। आपने 90 हर्ट्ज कर लिया तो आपका स्मार्टफोन स्मूथ चलता है दोस्तों। छठे फीचर की बात करने के लिए आपको आना है सेटिंग में, एकदम नीचे आना है। आपको यहाँ पर मिलता है डिजिटल वेलबींग, आपको इस सेटिंग में आना है। आने के बाद शो यूर डेटा पर आप क्लिक करके आज सुबह से लेकर अभी तक कितने मिनट्स और कितने घंटे फोन को यूज किया ये देख सकते हैं, और कितने बार अनलॉक किया है ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। बैक आने के बाद आपको सेटिंग्स में आने के बाद शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आना है और नीचे आना है। आपको यहाँ पर मिलता है एक्सेसिबिलिटी, आपको इस सेटिंग में आना है और यहाँ पर और नीचे आना है। दोस्तों यहाँ पर चलिए पावर बटन एंड कॉल को ऑन करेंगे तो आपको कॉल काटना है तो पावर बटन पर एक बार क्लिक कर देना, कॉल कट हो जाता है। और नीचे आना है और हाई कॉन्ट्रास्ट टेक्स्ट, इसको ऑन करेंगे तो आपके फॉन्ट्स कुछ इस तरह से हो जाते हैं, टेक्स्ट ये देख लीजिए कॉन्ट्रास्ट में आ जाते हैं। सातवें फीचर की बात करने के लिए आपको आना है सेटिंग्स में और आपको ब्लूटूथ एंड डिवाइस सेटिंग में आना है। OTG को ऑन करेंगे
तो OTG कनेक्ट हो जाएगी। आप OTG यूज करके OTG को निकालेंगे तो 5 मिनट्स के बाद में ये सेटिंग ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है। इसका मतलब आप जब भी OTG कनेक्ट करते हैं तो इस सेटिंग को ऑन करना ही पड़ेगा। तो चलिए एक और बार बता देता हूँ। सेटिंग में आने के बाद ब्लूटूथ एंड डिवाइस सेटिंग में आकर यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं। ऑटो फीचर की बात करने के लिए आपको वापस इस सेटिंग में आना है और नीचे आना है, लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर में आना है। यहाँ पर थीम्स पर आप क्लिक करके यहाँ पर आकर और भी थीम्स वगैरह आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर डाउनलोड मोर पर क्लिक करके थीम्स डाउनलोड करके रख सकते हैं। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है वॉलपेपर। यहाँ पर आपको जो वॉलपेपर अच्छा लगे उसको आप अप्लाई कर सकते हैं और डाउनलोड मोर पर क्लिक करके इसी तरह के और भी वॉलपेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं। और लोकल इमेजेस पर आप क्लिक करके आ सकते हैं, गैलरी में अपने गैलरी का फोटो सेट करके रख सकते हैं लॉक या होम स्क्रीन पर। और बैक आते हैं और इसी लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है लॉक स्क्रीन सेटिंग्स। आप यहाँ पर आकर इस लॉक स्क्रीन पोस्टर वॉलपेपर्स को ऑफ करेंगे तो ये जो लॉक स्क्रीन वाला वॉलपेपर है ना एक ही रहेगा, बार बार चेंज नहीं होगा। ये देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं इसको ऑन करूंगा तो लॉक स्क्रीन वाला वॉलपेपर बार बार चेंज होता है, ये देख सकते हैं। आपको जो यूज करना है यूज कर लीजिए। एक स्टेप बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है एड टेक्स्ट ऑन लॉक स्क्रीन। यहाँ पर आप कुछ भी अपना नाम नंबर कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पर आप जो भी लिख कर डालेंगे वो लॉक स्क्रीन पर बता देता है। जैसे यहाँ पर ये देख लीजिए, यहाँ पर बता रहा है। यहाँ पर आप अपना नंबर डालकर रखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। 9 फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग में और नीचे आएंगे। इस तरह से आपको आना है शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में और यहाँ पर स्मार्ट मोशन सेटिंग में आना है और यहाँ पर स्मार्ट वेक इस सेटिंग में आना है। स्वाइप अप टू अनलॉक इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप इस तरह से ऊपर लेकर जाएंगे उंगली तो अनलॉक हो जाता है। उसके बाद स्वाइप डाउन टू टेक ए फोटो इसको ऑन करेंगे तो आप नीचे लेकर आएंगे लॉक स्क्रीन से उंगली तो कैमरा ऐप ओपन हो जाता है। 10वें फीचर की बात करने के लिए आपको सेटिंग में आना है और नीचे आना है। आपको इसी शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आना है और यहाँ पर क्विक एक्शन आपको इस सेटिंग में आना है। अब मान लो आप लॉक करके रखे हैं तो वॉल्यूम माइनस बटन जो साउंड कम करने वाला बटन है उसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है, ये देख सकते हैं। इसमें आप दूसरा फीचर भी लेकर आ सकते हैं, ये देख लीजिए। यहाँ पर क्विक एक्शन सेटिंग में आएंगे, ओपन ऐप पर क्लिक करके यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन सेट कर सकते हैं। एग्जांपल मैं यहाँ पर क्रोम को कर लेता हूँ। अभी लॉक करके रखा हूँ फोन को, वॉल्यूम माइनस बटन के ऊपर लॉन्ग प्रेस करूंगा तो ये एप्लीकेशन ओपन हो जाता है कुछ इस तरह से। 11 फीचर की बात करने के लिए 2 उंगलियों से इस तरह से पिंच करके होम सेटिंग में आएंगे और नीचे यहाँ पर ऐप आइकन बैड्स इस सेटिंग में आप आएंगे। यहाँ पर नोटिफिकेशन हिस्ट्री है, ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है। आप इसको ऑन करेंगे तो आपको कोई भी ऐप से नोटिफिकेशन आते हैं आप क्लियर करेंगे तो यहाँ पर वो सेव हो जाएंगे तो बाद में आप आकर देख सकते हैं किस किस ऐप से आपको नोटिफिकेशंस आए थे, क्या क्या क्लियर किया है। और एक स्टेप बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशंस। इस सेटिंग में आप आकर डोंट शो एनी नोटिफिकेशंस करेंगे तो आप लॉक स्क्रीन पर हैं तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आता है तो लॉक स्क्रीन पर आपको कुछ भी नहीं बताएगा। आप यहाँ पर शो करेंगे तो आपको जो जो ऐप से नोटिफिकेशंस आए हैं लॉक स्क्रीन पर आपको इस तरह से बताएंगे। और आप इसी तरह के इसी स्मार्टफोन के टॉप 60+ टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स वाला एक और वीडियो देखना चाहते हैं आपको नीचे भी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपको